गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। 100 शब्द प्रति मिनट डिक्टेशन स्टार्ट। संसद में सोमवार को पेश किए गए आर्थिक सर्वे से स्पष्ट है कि अर्थव्यवस्था को रफ्तार देना चुनौती भरा काम है। साल 2022 के आर्थिक सर्वे में आर्थिक वृद्धि दर 8 से 8.5% रहने का अनुमान लगाया है। बीते साल की गतिविधियों को देखते हुए सरकार भी समझ रही है कि आर्थिक वृद्धि दर 8 साढ़े 8% पर भी बनी रहे तो यह बड़ी उपलब्धि होगी। यह भी तब होगा जब इस साल मानसून अच्छा रहे, कच्चे तेल के दाम 70-75 डॉलर से ऊपर न जाएं और सबसे बड़ी बात तो यह कि अब महामारी की कोई लहर न आए। पर अभी से मानसून की भविष्यवाणी कर पाना संभव नहीं है। जहां तक कच्चे तेल के दाम का सवाल है तो यह अभी भी 90 डॉलर प्रति बैरल पर बना हुआ है। ऐसे में इसके जल्द नीचे आने के आसार दिखते नहीं हैं। और जहां तक बात है महामारी की लहर की, तो विशेषज्ञों की चेतावनियों को हमें भूलना नहीं चाहिए। देश में संक्रमण का जो आंकड़ा चल रहा है और विषाणु के नए नए रूप जिस तरह से हमला कर रहे हैं, उसमें इस बात की गारंटी कौन दे सकता है कि अब कोई लहर नहीं आएगी। जाहिर है अर्थव्यवस्था के लिए यह साल भी कम मुश्किलों भरा नहीं होगा। सर्वे में पिछले साल की आर्थिक गतिविधियों के जो आंकड़े पेश किए गए हैं वे बता रहे हैं कि 2020 के मुकाबले अब हालात कुछ सुधरे हैं। प्रमुख क्षेत्रों में उत्पादन कुछ पटरी पर आने लगा है, लेकिन अभी हम उस स्थिति में नहीं पहुंच पाए हैं जो महामारी से पहले की थी। कृषि क्षेत्र अभी भी पूर्व महामारी स्तर से 8% कम है, जबकि कृषि कर्ज में 10.4% की वृद्धि हुई है। सेवा क्षेत्र भी वृद्धि दर्ज नहीं कर पा रहा है। सूक्ष्म, लघु और मझोले उद्योग यानी MSME क्षेत्र संकट से उबर नहीं पा रहा है, जबकि इस क्षेत्र के कर्ज में 12.7% का इजाफा हुआ है। कहने को कारखानों में उत्पादन बढ़ रहा है, पर बाजार में मांग अभी भी नहीं है। निजी खपत अभी भी महामारी पूर्व की स्थिति में नहीं आ पाई है। यह इस बात का संकेत है कि लोग अभी भी आर्थिक संकट से निकल नहीं पाए हैं। बेरोजगारी की स्थिति किसी से छिपी नहीं है। जाहिर है लोगों के पास पैसे नहीं हैं। ऐसे में निजी खपत कैसे बढ़ेगी? अर्थव्यवस्था में बड़ा योगदान करने वाले होटल, पर्यटन जैसे कारोबार अभी भी बेदम पड़े हैं। सर्वे से यह भी साफ हो गया कि सामाजिक क्षेत्र के विकास और कल्याणकारी योजनाओं पर खर्च करना सरकार की प्राथमिकता बना रहेगा। हालांकि स्वास्थ्य क्षेत्र पर भी पिछले 2 सालों में सरकार का खर्च बढ़ा है और ऐसा महामारी के कारण हुआ, वरना स्वास्थ्य क्षेत्र दशकों से उपेक्षा का शिकार था। पर शिक्षा क्षेत्र की न्यूनतम जरूरतें अभी भी पूरी नहीं हो पा रही हैं। एक मुद्दा विनिवेश का भी है। पिछले साल बजट में 2.25 लाख करोड़ के विनिवेश का लक्ष्य रखा गया था, पर यह कहां हासिल हो पाया।
एयर इंडिया की बिक्री को छोड़ दें तो विनिवेश के मोर्चे पर सरकार नाकाम ही रही है। पिछले एक साल में महंगाई ने जनता को रुला डाला है। सरकार भले दावे करती रहे कि आर्थिक संकेतक मजबूत हैं और उसके पास पूंजीगत खर्च बढ़ाने की वित्तीय क्षमता है, पर जब तक निजी खपत और मांग नहीं बढ़ेगी, महंगाई काबू नहीं होगी। अर्थव्यवस्था को गति दे पाना आसान नहीं होगा। स्टॉप।